Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A. Khan and in today's economic key concept class we are going to understand what is macroeconomics. Now let's understand what is macroeconomics. So macroeconomics examines the broader aspect of an economy, considering factors like GDP, unemployment, inflation, fiscal policies, international trade. It delves into the overall performance, structure, behavior, and decision making of an entire economy, providing a holistic view of an economic activity. So, माइक्रोइकोनॉमिक्स कुछ सवालों के जवाब ढूंढती है, जैसे कि इकोनॉमी क्यों ग्रो कर रही है, रिसेशन के क्या कारण हैं, क्यों इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो रहे हैं, और किस तरीके से फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बिग पिक्चर को देखती है, अनलाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि इंडिविजुअल और फर्म लेवल पे देखती है. सो यह है कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स. बिजनेस साइकिल इन इकोनॉमिक्स. बिजनेस साइकिल एक रोलर कोस्टर की तरह होता है इकोनॉमिक में, जिससे हर एक देश को, नेशन को गुजरना होता है. इसमें अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, और ये साइकिल रिपीट होते हैं ओवर द टाइम. सो आइए हम एक एक करके समझते हैं बिजनेस साइकिल में कि एक्सपेंशन क्या है, पीक क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है और ट्रफ क्या है. एक्सपेंशन. इमेजिन अ कंट्री इज डूइंग वेल एंड एवरीथिंग इज ऑन राइज. बिजनेस आर ग्रोइंग, पीपल आर गेटिंग जॉब्स एंड एवरीवन इज जनरली हैप्पी. आइए इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं एक्सपेंशन को. कि एक्सपेंशन के फेज में सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गए, वो बूम कर सकते हैं. कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं इसमें एक्सपेंशन में, और बाकी इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ देखने को मिलते हैं एक्सपेंशन के फेज में. पीक. बिजनेस साइकिल में पीक सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है. इसका मतलब ये होता है कि सब कुछ टॉप पे चल रहा होता है, प्रोडक्शन लेवल टॉप पे होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट टॉप पे होता है. जब सब कुछ टॉप पे चले, जब सब कुछ बेस्ट हो रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा बेस्ट होता रहेगा. इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में ये डाउन जाएगा, यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके नीचे ही जाएगा आगे. तो सबसे बेस्ट होना ये इंडिकेट करता है कि आगे में डाउन टर्न या इकोनॉमी स्लो होने वाली है. इसे कहते हैं पीक. एक्सपेंशन, पीक के बाद अगला जो फेज आता है वो है रिसेशन. रिसेशन वो होता है कि सबसे जब टॉप पे पहुंचती है इकोनॉमी प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, उसके बाद वो धीरे धीरे डाउन होती है. उसे कहते हैं रिसेशन. रिसेशन जब स्टार्ट होता है तो इकोनॉमी स्लो होना चालू हो जाता है, लोगों के पास जॉब नहीं होते, बिजनेस स्ट्रगल करती है कि कैसे हम आगे काम को बढ़ाएं. रिसेशन में जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, लोग खर्च भी कम करते हैं, जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्शन को कट कर देती है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस फेज में बहुत हाई हो सकता है. डिप्रेशन. रिसेशन का नेक्स्ट लेवल डिप्रेशन है. जब रिसेशन लंबे समय तक रहता है तो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है. डिप्रेशन में एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, स्पेंडिंग का बुरा हालत होता है और ये बहुत ही डिक्लाइन पोजीशन पे पहुंच जाता है. इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है. पहला बिजनेस पे. बिजनेसेस अपने जो उनका काम है या तो उसको क्लोज कर देते हैं या उसको बहुत श्रिंक कर देते हैं, छोटे लेवल पे ले आते हैं. इंडिविजुअल लोग फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करते हैं क्योंकि जॉब्स नहीं होते, रेगुलर इनकम उनके पास नहीं होता है, इनकम कम हो जाता है. तो इस हालत में गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स रेवेन्यू को कम कर देती है और स्टिमुलस पैकेज लाती है, जिसमें वो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए पैसे इकोनॉमी में डालती है ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ सके. डिप्रेशन के बाद आता है ट्रफ. ट्रफ पीक का अपोजिट कंडीशन है. पीक में क्या होता था कि एम्प्लॉयमेंट सबसे हाई, बिजनेस का प्रोडक्शन सबसे हाई, लेकिन ट्रफ में उल्टा है. प्रोडक्शन लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाता है,
एम्प्लॉयमेंट जो है लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है इसमें। सो जब ये कंडीशन शो हो जाए कि सब कुछ लोवेस्ट पॉइंट पे चल रहा है, ये इंडिकेट करता है कि अब रिकवरी आने वाला है, इकोनॉमी रिकवर करने वाला है, यानी इतना नीचे, इससे नीचे नहीं जा सकता, इसके ऊपर ही जाएगा, तो वो कंडीशन को कहते हैं ट्रफ। नेक्स्ट फेज है रिकवरी, जो क्या आता है ट्रफ के बाद। रिकवरी में क्या होता है, जैसे कि कोविड पीरियड में था, सब कुछ डाउन चला गया था, बिजनेसेस, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ डाउन था, धीरे धीरे इकोनॉमी ने रिकवर चालू किया। तो जब इकोनॉमी रिकवर होती है तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, बिजनेस नए नए स्ट्रैटेजीज लाने चालू कर देते हैं, तो रिकवरी यानी धीरे धीरे जो बिजनेस है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगता है, तो ये फेज होता है रिकवरी। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.